आरपीएससी का जो पेपर हुआ था अभी जून 2024 के अंदर, उसका हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने अभी तक किए थे 115 क्वेश्चंस, 115 क्वेश्चंस का हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन, अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करके हमने देखा था कि किस तरीके से वो सोल्व हो रहे हैं और किस तरीके से वहां पे ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे उससे आगे क्वेश्चंस, 115 से आगे क्वेश्चन जो हमारे 150 तक के बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज टच करने का कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ आरपीएससी के इस पेपर को डिस्कशन करने के लिए। हमने 115 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज हम करेंगे 116वें क्वेश्चन से और देखते हैं कि आगे जाके कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं आज के पेपर को शुरुआत। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 116वां क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। और हाँ, मैं बता दूं, जो ऑफिशियली जो पेपर आरपीएससी ने अपलोड कर रखा है अपनी साइट पे, उनमें जो क्वेश्चन की मार्किंग्स है, लाइक जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस और हमारे पेपर का सीक्वेंस डिफरेंट मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट जो आरपीएससी ने अपना ऑफिशियली पेपर जो डाला था, उस पेपर को डालने से पहले हम ये सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, ये पेपर सोल्व करना शुरू कर दिया था। तो हमें जहां से पेपर मिला था वहां से इनके सीक्वेंस अलग थे, बाकी आंसर इनके सारे सेम मिलेंगे आपको। आप अपनी ऑफिशियली आंसर की जो है वहां से इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 116 था, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर has a radius of 1 centimeter and it made up of 500 turns. It carries a current of 10 ampere. The magnitude of magnetic field inside the solenoid is. Okay, हमें क्या क्या गिवन डाटा है यहाँ पे, हर बार की तरह गिवन डाटा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। गिवन डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग लेंथ। लेंथ हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर। रेडियस हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में करेंगे तो 0.01। टर्न्स दे रखी है हमें 500, एन की वैल्यू में 500। एंड यहाँ पे जो करंट हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 10 एम्पियर। करंट हमें दे रखा है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है। और हमसे बोला गया है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड पूछा है यहाँ पे। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है हम यहाँ से। तो एक बार इमेजिन करना, एक सोलेनोइड हमें दे रखी है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, बीच में से ये वायर है, ये वाला हम जानते हैं। और एक ये होता है, ये एंगल बनाता है अल्फा, ये एंगल होगा हमारा बीटा। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है आर, और ये हो जाएगी L/2। ठीक है, ये चीजें हम क्यों देख रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पे, ये तो हो गई L/2, और जो ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी इसकी, ये हमारी होगी L²/4 प्लस R² विच इज इन अंडर रूट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनोइड के केस के अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni अपॉन में 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट Ni अपॉन में 2 एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। क्या होगा, कोस अल्फा और कोस बीटा दोनों इक्वल होंगे, विच इज इक्वल्स टू L/2 डिवाइड्स में L²/4 प्लस में R², और ये अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो B इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट Ni अपॉन में 2, और यहाँ पे L/2 L²/4 प्लस R² प्लस L/4 L²/4 प्लस R²। ठीक है, इन दोनों का एड ऑन करेंगे तो 1 होगा। म्यू नॉट Ni अपॉन में 2, ये हो जाएगा L डिवाइड्स में L²/4 प्लस R²। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 500 इंटू 10 डिवाइड्स में 2। एल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 मीटर, 1 डिवाइड्स में 1/4
प्लस आर हमें दे रखा है 0.01 का होल स्क्वायर एंड ये हमारे पास है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ओके। इसको ओरिजी करते हैं। ओरिजी करने पर हमारे पास यहां से आ जाएगा 10 से 10 यहां से जाएगा 10 टू पावर -6 हो जाएगा, इन दोनों से हो जाएगा 10 टू पावर -4, 5 को 4 से करेंगे 20, 20 पाई इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइड्स में 2 इंटू यहां से हमारे पास होगा 1/1/4 विच इज 0.25 प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.001। ठीक है, ओके। वेल अब इसको जब सोल्व करेंगे हम पूरे को, कैलकुलेशन जब हम इस वाले के करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यहां से निकल के 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा यहां से आएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर -3, 6.28 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6.28, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा था 117 जो आपकी स्क्रीन पे है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ इज बेंड इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एंड ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड d। मतलब एक हमें फिक्स लेंथ की एक वायर दे रखा है जिससे हम दो चीजें बना रहे हैं, एक हम सर्कुलर लूप बना रहे हैं, दूसरा हम बना रहे हैं वहां पे एक स्क्वायर लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड d, बोथ कैरी द सेम करंट I। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप। सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड में स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। दो चीजें हमें यहाँ पे दे रखी है, एक हमें दे रखा है सर्कुलर लूप, दूसरा हमें दे रखा है स्क्वायर। दोनों के अंदर जो करंट का फ्लो है वो सेम हो रहा है, आई करंट मान सकते हैं। ठीक है, सेंटर पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका मान लो रेडियस कितनी है इसकी r, और इसकी जो साइड हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें d, आई थिंक हमें d दे रखी है, राइट। इसकी साइड हमें दे रखी है d। हम क्या निकालते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो एक वायर का निकालेंगे एंड 4 टाइम्स इसका कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये डिस्टेंस दी है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, d/2, एंड ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री का। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का हमारे पास एंगल हो जाएगा। ओके, स्क्वायर लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप की वजह से हमने बताया था बी हो जाएगा, BC से हम इसको कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2R, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ठीक है, और जहां पे R जो हमारे पास R क्या दे रखी है, हमारे पास रेडियस दे रखी है, तो म्यू नॉट I अपॉन में 2R एक हो गया। दूसरा अब देखना है हमें स्क्वायर लूप की वजह से, तो स्क्वायर लूप की वजह से बेसिकली जो हमारा होता है यहाँ पे स्क्वायर लूप की वजह से क्या हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना आप इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर लूप की वजह से क्या होगा, BS। ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई D कितना रखा हमें यहाँ पे, d/2, और अंदर आता है sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 थीटा कितना दे रखा है 45, sin 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, यहां से हम इसको कर देंगे सोल्व, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई D एंड यहां से जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 विच कम्स म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई D इनटू में ये आ जाएगा √2। ठीक है, दो चीजें। अब यहाँ पे रेडियस और साइड के बीच में रिलेशन क्या होगा, दोनों एक ही वायर से बने हुए हैं, सेम वायर है, तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। पेरीमीटर इक्वल होगा तो इसका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4d एंड सर्कल का हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r। सो r जो हमारे पास बेसिकली यहां से जाएगा वो क्या आ जाएगा 2d अपॉन में पाई, इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाला r की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फिर रखने के बाद इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे बी सी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में 2d इंटू में पाई। सो आई पाई म्यू नॉट डिवाइड्स में 4d 10 यहां से हमारे पास आ जाएगा BC डिवाइड्स में BS। यही पूछा है ना सर्कुलर डिवाइड में, हाँ सर्कुलर डिवाइड्स में स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है आई पाई म्यू नॉट अपॉन में 4d इंटू में BS ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई d डिवाइड में म्यू नॉट आई अंडर रूट 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा ऊपर एक। तो दूसरा यहां से नीचे 2 आएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड्स में 2 अंडर रूट 2। तो पाई स्क्वायर डिवाइड में 2 रूट 2, पाई स्क्वायर डिवाइड्स में 2 रूट 2 और पाई स्क्वायर। और हाँ एक चीज तो रहेगी हमारी BS को जब हम कर रहे थे ये एक लूप के लिए आया, हमें क्या निकालना है चारों वाइड्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना। सो BS प्राइम मार्क हो जाएगा 4 टाइम ऑफ BS विच इज 4 म्यू नॉट आई डिवाइड्स में 2 पाई d इंटू रूट 2। 4 आएगा तो 4 हम यहाँ पे एक और एड ऑन करेंगे और 4 हमारा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8 रूट 2। तो पाई स्क्वायर डिवाइड्स में 8 रूट 2 और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, ऑप्शन सेकंड पाई स्क्वायर अपॉन में 8 रूट 2। समझ में आ गया? कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई भी समझ में आ रहा है? और आगे से कि आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट ईयर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट, कैसे भी डाउट कि सर कहाँ से फिजिक्स पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं, किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके चलनी है, रिगार्डिंग द कोई भी आपके डाउट हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज आप मेरे को अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, पर्सनल डीएम कर सकते हैं, वहां पे अपने जो भी क्यूरीज है वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे को आप किसी भी तरीके से पर्सनल आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा अपने तरफ से और बताऊंगा आपको आपके पेपर की प्रिपरेशन के लिए इजी से इजी वे आपको बता के चलूंगा कि जिस वजह से आपका पेपर क्रैक कर सको आप। ओके, तो करते हैं कंटिन्यू, तब तक के लिए बने रहिए इसमें। ये हमारा था 117 117वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है 118 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर 118 है टू सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियाई r1 and r2 are lying concentratedly in the same plane. If r1 is much greater than r2 then the mutual induction between them will be proportional to। एकदम इजी क्वेश्चन था, हम यहाँ पे पेन कॉपी कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे दे रखा है बेसिकली टू सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स, एक लूप दो लूप, इसकी रेडियस दे रखी है r2, इसकी रेडियस दे रखी है r1। हमें बोला गया यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन विच इज एज को इज प्रोपोर्शनल टू। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं ना तो सिंपल सा याद रखना आप, सिंपल सा कैसे भी क्वेश्चन है, इसके अंदर वाले का रेडियस अगर साइड दे रखी तो साइड अंदर वाले का रेडियस का स्क्वायर डिवाइड्स में बाहर वाला, हमेशा वर्क करेगा ये चीजें। मतलब अगर आपको मान लो कि दो स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, इसकी साइड आपको दे रखी है ए, इसकी साइड आपको बी दे रखी है, तो इसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, एम जो प्रोपोर्शनल होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में बी। अगर यहाँ पे मान लो कि अंदर सर्कल दे रखा था मैं
और इसकी रेडियस हमें ए दे रखी है, तो भी हमारे पास यही इसका आंसर आएगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल वे। अब इसको देख लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली निकालते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अभी जो जून में दोबारा आएगा उसकी भी प्रिपरेशन करके हुए लेके चलनी है। तो हमारे पास दो रेडियस दे रखी है यहाँ पे, ओके, और इनके जो ऊपर जो कंसंट्रेशन दे रखे हैं, मान लो इसके ऊपर दे रखा है हमें N1 और इसके ऊपर दे रखा है N2 एंड ऑल्सो द करंट फ्लो इसके ऊपर हो रहा है I1। अब याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो बाहर वाले की वाले, यहाँ पे क्या बोला है, देन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम विल बी प्रोपोर्शनल टू, एक तो फ्लक्स होगा हमारे पास, फ्लक्स क्या होगा अंदर वाले का होगा, जो अंदर वाला हमें दे रखा है N2 उसका फ्लक्स होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर, अंदर वाले की वजह से बाहर के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अंदर वाले की वजह से बाहर वाले के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है उसका हमें यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड 1 का, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा B1 बराबर म्यू नोट N, और N हमें क्या दे रखा है यहाँ पे N1, म्यू नोट N1 I1 डिवाइड्स में 2, और ये हो जाएगा हमारे पास R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, म्यू नोट Ni I1 अपॉन में 2R1, ये हो गया। सेकंड थिंग हमें यहाँ पे देखनी होती है म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली जो होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमें जो हमारा फाई होता है, ठीक है, वो फाई ही हमारा यहाँ पे मेन रोल करता है, M I1 जिसको बोल के चलते हैं यहाँ पे। तो फाई हमें निकालना है फाई 2, तो यहाँ पे जाएगा, इसलिए फ्लक्स फाई 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे B1 के, एक की वजह से दूसरे के ऊपर कितना फ्लक्स हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और यहां से जाएगा B1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, एंड टोटल नंबर यहाँ पे कितना जाएगा N2, तो फाई 2 हमारा बेसिकली जो यहां से आएगा वो हमारा आएगा N2 इंटू म्यू नोट N1 I1 डिवाइड्स में 2R1 इंटू R1 स्क्वायर, सॉरी R1 स्क्वायर नहीं R2 स्क्वायर, यहां से कितना आएगा, एरिया हम लेके चलेंगे दूसरे का, ठीक है, एंड R2 स्क्वायर, है ना, ये आ गया। एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारा इक्वल होता है M और I1, जो करंट हमारा फ्लो रहा है वो M I1, जहां पे M क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो बस हमें यहाँ से M निकालना है, M हमारे पास आ जाएगा N1 N2, और यहाँ से जाएगा म्यू नोट डिवाइड्स में 2R1 इंटू R2 स्क्वायर विच इज M इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन में R1। हमेशा ये वाली ट्रिक काम करेगी जो मैंने इससे पहले ट्रिक बताई थी, ये वाला हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसका। कोई भी डाउट कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन है, बता दिया करो, कैसे भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दे रखा है 119। अगले क्वेश्चन में हमारे है द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर, द करंट फ्लोइंग in an inductor is given by I equals to 16 t, the current is in ampere and t is in second, मतलब करंट किसमें दे रखा है एम्पियर के अंदर, उस टाइम कितने दे रखा है सेकंड में। What is the energy stored in the inductor at t equals to 1 second if the self induced EMF at this instant is 16 millivolt। ओके, ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू में क्या दे रखा है 16t, सॉरी I करंट हमें दे रखा है 16t। इंडक्टेंस के लिए एनर्जी स्टोर हमें निकालनी है एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे, एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे हमें निकालना है एनर्जी का स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोर बेसिकली जो होती है स्टोर्ड एनर्जी जो होती है हमारे पास, जिसको E से करते हैं वो होती है 1/2 Li स्क्वायर। ठीक है, L हमें निकालना है, वही सेल्फ इंडक्टेंस जिसको बोल चल रहे हैं, L का मान हमें निकालना है। L का मान क्या होता है EMF से निकालेंगे। EMF क्या होता है हमारे पास, सिंस EMF बराबर माइनस d∅ अपॉन में dt लेके चलते हैं। हमें इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेके चलना है, हमें माइनस प्लस नहीं चलना है, एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है वो देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
अभी जैसे कि मैं म्यूचुअल इंडक्शन निकाला था वैसे ही ये होता है, इसको हो जाएगा एल डी आई अपॉन में डी टी, माइनस साइन हट जाएगा। तो ईएमएफ हमारा जो आएगा, और ईएमएफ, हाँ ठीक है, ईएमएफ हमें यहाँ पे गिवन है। ईएमएफ हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दिस इंस्टेंट इज 16 मिली वोल्ट, ईएमएफ दे रहा है 16 मिली वोल्ट, यहाँ से एल इंटू आई का टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 16 टी का क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मिली वोल्ट। अब ये माना 1 यहाँ रखेंगे तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू आई 16 का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 256, 256 का करेंगे तो 128 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 विच इज, अब ये देख लेते हैं कि किसके अंदर हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है मिली जूल के अंदर, तो 128 मिली जूल एनर्जी हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगी इसका मान। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 190। ठीक है, 119वां क्वेश्चन हमारे पास यहाँ था। हाँ, अगर आपको इंग्लिश में कोई डाउट है, इंग्लिश में कोई टर्म समझ नहीं आ रही है, तो मेरे को कमेंट में बता दिया करो ताकि मैं इसको हिंदी में भी आपको कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसीलिए जो क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं उनको मैंने बिना कोई एडिट किए सिर्फ स्क्रीनशॉट में आपको लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों लेके चल रहा हूँ। जैसा आपने अगर हमारे CSI या नेट वगैरह के अंदर देखा हो तो उसमें सिर्फ हम इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके चलते हैं, हिंदी में क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, राइट। लेकिन आरपीएससी के अंदर दोनों ऑप्शन हमें गिवन होते हैं, तो बता देना आप कि आपको अगर हिंदी में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको हम हिंदी में भी लेके चल सकते हैं। कई मेरे जैसी उम्र के होंगे आप, तो मेरे को अपना एक बेटा या टीचर, हम मैं गाइड हूँ, अपना एक दोस्त, जो भी आप मेरे को समझो, दोस्त गाइड वगैरह जो भी समझो, समझ के अपने दुख दर्द पीड़ा जो भी हो आप अपने बिना कोई झिझक के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपने दुख शेयर करोगे दिमाग आपका हल्का होगा, दिमाग अगर आपका हल्का है तो आपको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज जैसे कि क्या होता है ना कि एक एज के बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, तो उसमें फैमिली टेंशन तो होती है। अब उस फैमिली टेंशन के अंदर बर्डन की, या फिर जो जेनजी जिसको हम बोलते हैं, उनका क्या होता है कि लाइक वो एक अलग ही टेंशन होती है उनकी, मतलब कोई फैमिली टेंशन नहीं, एक अलग ही प्रेशर के अंदर होता है, और उस प्रेशर के अंदर वो क्या करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तैयारी वगैरह करते हैं। अब उनसे उस टाइम पे क्या होता है कि वो पढ़ाई हो नहीं पाती है, क्योंकि टेंशन है, टेंशन के अंदर माइंड हमारा पूरा डिस्टर्ब रहता है। और साइकोलॉजिकल कंडीशंस कहती हैं कि जब तक हमारा माइंड स्टेबल नहीं होगा तब तक आप कितना भी उस चीज को पढ़ लो, इस क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप इसको कितना भी कर लो, ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा एग्जाम के अंदर, या फिर इसी क्वेश्चन को आप बिना देखे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये मैंने काफी केसेस में देखा है, काफी मेरे साथ के हैं, काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने ये चीज, जिन्होंने मेरे साथ ये चीजें शेयर करी है। तो मैं आपको यही बात करूंगा कि अपने इस माइंड में जो अलग से बोझ लेके चल रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से, परमानेंट नहीं होगी वो अलग, टेम्पररी बेसिस के अंदर उसको थोड़ा शांत रखें, है ना, शांत रखने की कोशिश करें। होगी नहीं, कोशिश करनी है, फिर भी नहीं होती, मैं आपके लिए हूं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपसे रिलेटेड आपको ही जानूंगा, किसी और को तो जानता नहीं हूं जिससे मैं आपके बारे में बता सकूं। तो फील फ्री टू आस्क, मेरे से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सारी चीजें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जब आप कनेक्टेड होते हो वहां पे आप मैसेज करो, तो उसके बाद हम व्हाट्सएप के थ्रू भी हम आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके चल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इनिशियल बेसिस पे हम हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि फिर ये चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ आपको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। तो कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख दर्द साथ नहीं रखना है, सिर्फ एक रिलैक्स माइंड से हमें प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। इसके साथ ही जो हम सीरीज चला के चल रहे हैं, सीरीज 2025, उसके अंदर भी हम सारे क्वेश्चंस दोबारा लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो आप उस सीरीज के साथ भी जुड़कर ये तैयारी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा 119वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 120। इसमें दे रखा है एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ए इक्वल्स टू 200 साइन 100 टी वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए चोक कोइल ऑफ इंडक्टेंस 1 H हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एसी सोर्स हमें दे रखा है और ईएमएफ हमें जो दे रखी है वो दे रखा है यहाँ पे 200 साइन 100 टी। दूसरी चीज हमें दे रखी है यहाँ पे इंडक्टेंस एल की जो वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी। तीसरी चीज जो हमें दे रखी है यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, वो दे रखा हमें 100 ओम। एंड अब यहां से जब हम निकालेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये मैग्नीट्यूड आ रखा है हमारे पास, ई नोट की वैल्यू जो एवरेज आ रही है 200, एक हमारे पास आ रहा है ओमेगा। ओमेगा कितना आ रहा है 100 ही आएगा ओनली, और 100 ही आ जाता है सेकंड इनवर्स के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। हमारे पास जो पूछा गया है, यहां से हमारे पास पूछा गया था एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं। एवरेज पावर कंज्यूम ये हो जाता है हमारी आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस फाइव, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, क्या होते हैं वो तो हम देख के चलेंगे। पहले हम निकालते हैं वी आर एम एस। तो वी आर एम एस हम जानते हैं, वी आर एम एस वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ई नोट अपॉन में √2 वी आर एम एस होगी। तो पहला निकालेंगे वी आर एम एस जो कि हमारे पास होगी ई नोट अपॉन में √2 विच इज 200 इंटू में √2 वोल्ट। इसको लिख सकते हैं हम 100 √2। दूसरा हम निकालते हैं यहाँ पे, पहले हम आई आर एम एस निकालने के लिए इंपेडेंस निकाल लेते हैं। इंपेडेंस क्या होगा, जेड की वैल्यू, जेड हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें गिवन है 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्सएल का जो वैल्यू होता है ओमेगा हमें दे रखी है 100, एल हमें दे रखा है 1, तो 100 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 √2 एंड ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आई आर एम एस जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइड में जेड विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, ए एम पी। फिर हमें निकालना है कोस फाइव विच इज कॉल्ड पावर फैक्टर। विच इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ये हमारा होता है आर अपॉन में जेड। आर हमें दे रखा है 100, जेड हमें दे रखा है यहाँ पे 100 √2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √2। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज यहां रखनी है, तो सारी की सारी वैल्यूज यहां रखेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर कंज्यूम्पशन एपीसी ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 100 √2 इंटू 1 अपॉन में √2, तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4 100 वोल्ट हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट इज गिवन बाय, हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपने आई थिंक कर लिया होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखी है आई बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब है पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे रूट मीन, फिर मीन करेंगे फिर इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ये होगी एंड फिर इसका अंडर रूट।
ऑलराइट, ठीक है। इसी चीज को ये वाले निकालने में इसी चीज को हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1/t 0 से t i स्क्वायर dt। इसका मान बेसिकली हमें निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, आई स्क्वायर। इसका आई स्क्वायर क्या होगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर i1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस i2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2i1 i2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड में 2 i1 स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड्स में 2 प्लस i2 स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड्स में 2 प्लस i1 i2 साइन 2 ओमेगा टी। ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इन चीजों को अलग कर लेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एक चीज प्लस i1 स्क्वायर माइनस i2 स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एंड ये आ जाएगा कोस 2 ओमेगा टी प्लस i1 i2 साइन 2 ओमेगा टी। आगे समझ में? अरे यार इसमें भी डाउट होना चाहिए। अब आपको बताओ, आप बनने जा रहे हो लेक्चरर और लेक्चरर के इतने छोटे छोटे डाउट नहीं आने चाहिए। तो ये वाला मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 1/t 0 से t, अलग अलग निकालेंगे। एक तो इसके लिए हो जाएगा i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर डिवाइड्स में 2 dt प्लस 0 से t 1/t i1 स्क्वायर माइनस में i2 स्क्वायर डिवाइड्स में 2 कोस 2 ओमेगा टी dt प्लस 1/t 0 से t, ये हो जाएगा i1 i2 साइन 2 ओमेगा टी dt। अब याद रखना एक चीज, जब भी कोस 2 ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 थीटा या साइन 2 थीटा का एवरेज हम निकालते हैं एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, ठीक है, 0 से t के अंदर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। कंप्लीट साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू क्या देता है, ये 0। ठीक है, तो यहां से हमारा मान क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/t इंटू में i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर डिवाइड्स में 2, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव का मान आ जाएगा t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा, सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर डिवाइड्स में 2। ये हमारा क्या था, इसका आंसर था 121 नंबर क्वेश्चन का। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 121 हो गया हमारे पास ये। अगला क्वेश्चन करते हैं 122, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल होगा। अगला क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन। व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V naught। ठीक है, when the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, the stopping potential becomes V naught by 4। The threshold wavelength for this metallic surface is। ठीक है, दो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 122, दो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन हमें, जब लैम्डा है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट दे रखा है, जब 2 लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दे रखा है V नोट बाई 4। इन दोनों के केस के अंदर लैम्डा नोट जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन, क्योंकि वी नो दैट EV बराबर होता है, EV नोट बराबर होता है H म्यू माइनस H म्यू नोट, इतना होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन में लैम्डा माइनस एस सी अपॉन में लैम्डा नोट। हमें निकालना है क्या, लैम्डा नोट, तो लैम्डा नोट को एक तरफ रख के बाकी को दूसरी तरफ रखते हैं। तो यहां से
एच सी अपॉन में लैम्डा नोट जो हमारा होगा वो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस ई वी नोट। ठीक है, दोनों केस के अंदर लेके चलते हैं। ये वाला तो हमारा पहला केस हो गया नॉर्मली। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? केस सेकंड के केस के अंदर हम लैम्डा की जगह 2 लैम्डा एंड वी नोट की जगह वी नोट बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एच सी अपॉन में लैम्डा नोट इक्वल्स टू में एच सी अपॉन में 2 लैम्डा माइनस ई वी नोट अपॉन में 4। इक्वेशन नंबर 2। रिलेशन हमें किस में निकालना है? लैम्डा के लिए निकालना है, मतलब वी नोट को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि यहां से वी नोट की वैल्यू यहां पे हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जहां से वी नोट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? वी नोट बराबर आ जाएगी हमारे पास एच सी अपॉन में लैम्डा नोट माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नोट, सॉरी एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नोट और 1 अपॉन में ई। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारे पास आएगा एच सी अपॉन में लैम्डा नोट बराबर एच सी अपॉन में 2 लैम्डा माइनस ई डिवाइड में 4 इंटू 1 अपॉन में ई एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नोट। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा, फिर ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच सी अपॉन में लैम्डा नोट बराबर एच सी अपॉन में 2 लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में 4 लैम्डा एंड प्लस एच सी अपॉन में 4 लैम्डा नोट। ठीक है, लैम्डा नोट को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा नोट माइनस एच सी अपॉन में 4 लैम्डा नोट इक्वल्स टू में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आई थिंक आ जाएगा, हाफ में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा एच सी अपॉन में 4 लैम्डा एंड यहां से 1 में से 1/4 जाएगा तो 3 एच सी अपॉन में लैम्डा नोट 3/4 इक्वल्स टू में एच सी अपॉन में 4 लैम्डा। तो यहां से एच से एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा नोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 लैम्डा। लैम्डा नोट की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे? 3 लैम्डा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 122। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 123। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड v is same as that of a photon moving in free space. Let E and Pe refers to the kinetic energy and linear momentum of electron respectively, and Ep and Pp refers to the energy and linear momentum of the photon respectively. Which of the following relation is correct? C is velocity of light in free space. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में हमें दे रखा है पहले तो जो फ्रीक्वेंसी होगी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दोनों इक्वल है। दूसरी चीज, अगर ये दोनों इक्वल है तो Pe और Pp भी इक्वल होंगी। वाई? बिकॉज हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से जानते हैं कि लैम्डा इक्वल होता है H अपॉन में P, तो ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, फिर फोटोन के लिए, अब फोटोन के केस के अंदर क्या होता है कि उसका जो रेस्ट मास होता है वो होता नहीं है। ठीक है, फोटोन दे रखा है ना, फॉर फोटोन का रेस्ट मास होता नहीं है तो एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो यहाँ पे ईपी क्या आ जाएगा हमारे पास? पीपीसी। ठीक है, एंड पी क्या होता है? एमवी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एमवीसी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम निकालते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बेसिकली हमारे पास क्या आती है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये आती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन्स ई आती है हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर। हमें इसको भी पी में कन्वर्ट करके देखते हैं, पी में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, ये फिर हम रहने देते हैं। ठीक है, हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 जो भी हमारा होगा। पूछा है हमसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट?
एक तो पूछा है ईपी और ईई, ये तो साथ दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ये, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो 1 आएगा, तो ये तो गलत हो गई। अब देखना हमें एनर्जी वाला केस। एनर्जी वाले केस के अंदर जब हम बात करेंगे तो हमारे पास वहां पे सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे ईपी क्या पूछा है, यहाँ पे ईपी डिवाइड में, सॉरी ई डिवाइड में ईपी, सो ई डिवाइड में ईपी बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर डिवाइड्स में एम वी सी, जो कि हमें यहाँ पे देखे जाएगा एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी हो जाएगा, तो ऊपर वी बचेगा बटे में 2 सी, वी अपॉन में 2 सी। इसका क्या आ जाएगा, रेशियो हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये था कि हाँ फोटोन के लिए हमें याद रखना है कि रेस्ट मास 0 होता है, आगे तक के लिए याद रखना है। फोटोन के केस के अंदर क्या होता है, इसका रेस्ट मास जो होता है, जो एम नॉट स्क्वायर सी 4 जो लेके चलते हैं, जो ये वाली इक्वेशन होती है वो क्या होती है रिलेटिविटी के अंदर, एम नॉट स्क्वायर C4 डिवाइड्स में E इक्वल्स टू में E स्क्वायर, ये होती है ना। तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं, जो रेस्ट मास होता है वो 0, ठीक है, तो ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर हमें क्या लेना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये वाला हुआ। अब बस हमें इतना सा करना था, इन दोनों को डिवाइड करना था। पी के लिए जो केस आएगा, पी के लिए अगर डिवाइड करते तो 1 आ जाएगा, बाकी वाले के लिए वी अपॉन में 2c। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 123वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 124 क्वेश्चन नंबर 124 के अंदर है, द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल ड्रॉप्स टू 1/16 of its initial value in 80 minutes. The half life of the material is। एक तो हमें देखनी जो एक्टिविटी है, टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है 80 मिनट, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये सारी चीज हमें मिनट्स के अंदर ही दे रखी है। एक एक्टिविटी मतलब n जो है वो कितना हुआ, 1/16 ऑफ इट्स इनिशियली वैल्यू। रिलेशन हम जानते हैं एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, n इक्वल होता है n नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t होता है। बस हमें क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, t की दे रखी है, लैम्डा की निकालनी है। लैम्डा क्या आते हैं, फिर हमें हाफ लाइफ निकालनी है। कैसे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/16 n नोट इक्वल्स टू n नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा t, n नोट से n नोट कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लैम्डा t इक्वल्स टू में ln 1/16, जो कि हमारे को देके जाता है माइनस ln 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लैम्डा t बराबर ln 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 में, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 2 की पावर 4 में। तो इसको हम किससे क्या लिख सकते हैं, 4 ln 2 ले सकते हैं, ठीक है, 4 ln 2 है ना, आई थिंक राइट, ठीक है। अब 4 ln 2 ये हो गया, इसका मान क्या जाएगा, लैम्डा t बराबर 4 ln 2 का जो मान आएगा हमारे पास, बेसिकली ये मान हमें देके जाएगा, ये ln 2 का मान होता है 2.303 के समथिंग, देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए एक बार। हाँ, ln का होता है 0.693, सॉरी ln 2 का मान होता है 0.693, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो हमारे पास हो जाएगा 2.7726, सो यहां से जो लैम्डा आएगा वो आ जाएगा 2.7726 डिवाइड्स में 80, which will be equals to 0.034657, 0.034657 जो क्या आएगा मिनट इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ऑलराइट। लैम्डा की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है हाफ लाइफ, तो जानते हैं हम टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइड्स में लैम्डा। टी हाफ जहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड्स में 0.034657, so T half will be equals to 19.99596,
19.99596 विच इज इक्वल्स टू 20 अप्रोक्सीमेट, और ये इसमें हमारे पास मिनट के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। इजी क्वेश्चन था, सिंपल हमें दे रखा है, दो फॉर्मूले में यहाँ पे यूज हुआ है, एक ये वाला यूज हुआ है हमारा, एक हमारा ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से हमारी क्या होता है ना, कैलकुलेशन हमारी इंक्रीज होगी। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे हम जो सीरीज अभी चला के चल रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वेश्चंस तो करवा रहे हैं वहां पे, जैसे कि ऐसे हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हम करवा रहे हैं। बट उन वीडियोज में अगर आपने देखी होगी उन क्लासेस के अंदर, तो मैंने क्या कर रखा है कि जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन करवाया। अब उस क्वेश्चन के जैसे जो भी सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज होती है, तो सिमिलर क्वेश्चंस जो भी आ रखे हैं थोड़े बहुत चेंज भी है तो उनको मैंने हिंट देके बताया। तो मैंने उनको हिंट देके वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने उन्हीं वीडियोस के अंदर आपके लिए डाल रखे हैं। तो आप अगर वो वीडियोस देखते हो तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व करना। इससे क्या होगा ना कि आपको एक हैबिट बनती हुई चलेगी। आप वीडियोस देखोगे, आप मेरे को कमेंट्स में डाउट पूछोगे, तो मेरा भी क्या होगा, एक मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हाँ लाइक ठीक है, आप थोड़ा सीरियस हो अपने पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, तो मैं थोड़ा और अच्छे वे में आपको और अच्छे तरीके से और इजी वे के अंदर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट लाने की, आगे जो भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट होगा वो लाने की कोशिश करूंगा। तो इससे दोनों का फायदा होगा, मैं अपना 100% दे पाऊंगा। अगर आप मेरे को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, कमेंट के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स आपकी तरफ से आ नहीं रहा, तो मेरे को क्या लगेगा कि आपको सब कुछ आ रहा है जिस तरीके से मैं चला रहा हूं। अब भले ही मैं यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूं तो भी आप मेरे को डाउट नहीं कर रहे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ या कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया, आप कमेंट में बताना। जैसे कि अभी फिलहाल जैसे कि मैं पढ़ाने जाता हूँ ऑफलाइन, तो उसमें क्या होता है कि मैं स्टूडेंट्स को, वो मेरे साथ लाइव होते हैं, स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर है, आप मेरे साथ ऑनलाइन के अंदर। तो ऑनलाइन में क्या होता है, मेरे को नहीं पता है आपका रिएक्शंस क्या है, आपके रिएक्शंस मेरे को कमेंट्स के थ्रू पता चलेंगे, राइट। ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब मैं जाता हूँ तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मेरे को उनके रिएक्शंस पता होते हैं, उनकी फेस से मेरे को रिएक्शंस उनके पता चल जाते हैं कि किस तरीके से, हाँ इसको डाउट समझ में नहीं आया, तो मैं आगे से उनसे पूछ लेता हूँ कि हाँ ठीक है बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर मैं उसको और डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। हमारा थीम जो हमारी टैगलाइन है इसकी वही है, जहाँ फिजिक्स होती है आसान, ठीक है, फिजिक्स को जितना डिकोड कर सके उतना डिकोड करेंगे, बस बशर्त आपको पूछना होगा वो चीज आगे। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन में होते, ऑफलाइन में जब भी इन फ्यूचर आप मेरे साथ होगे तो आपके फेस के रिएक्शन से मेरे को पता चल ही जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। लेकिन अभी के लिए ऑनलाइन में आपको कमेंट के थ्रू ही मेरे को बताना पड़ेगा कि लाइक कहाँ पे आपको डाउट आ रहे हैं, ठीक है, और कहाँ हमें और इम्प्रूव करने की हमें कोशिश करनी है जिससे आपके एग्जाम निकले। मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपके एग्जाम से निकले, आपको एक नौकरी मिले अच्छी खासी, लाइफ सेट करें। तो ये हमारा क्वेश्चन था 124। अगला क्वेश्चन करते हैं 125। क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय, तो इसका सिंपल सा आंसर है द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स क्वेश्चन में दिख रहा होगा ना, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स किसकी वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी किस वजह से होती है, जो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं उनके बीच में कुछ थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के थ्रू थर्मल एनर्जी होगी, उसके थ्रू उनमें जो डिफ्यूजन होता है, मतलब होल्स की तरफ से पी साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एन साइड की तरफ से होल्स आते हैं, उन दोनों के बीच में एक जगह को लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। वहां पे उस डिप्लेशन लेयर की वजह से जो डिप्लेशन लेयर रीजन क्रिएट हो रही है वो किसकी वजह से थे, इधर से ये डिफ्यूज किया, इधर से डिफ्यूज किया, ठीक है। जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ना ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए और ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जब आपकी डिप्लेशन लेयर जनरेट हो जाती है। इसका कंप्लीट अच्छे से कॉन्सेप्ट हमने हमारी वीडियो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वाली वीडियो जिस सीरीज के अंदर, जो हमारे सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ये डाउट मिल जाएगा, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चन हमने वहां पे भी इसको करा के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज डिस्क्राइब्ड बाय ए इक्वल्स टू दे रखा है जेड नोट ई नोट। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 दे रखा है, इसमें दे रखा है ई वेक्टर। ई वेक्टर का जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है जेड कैप ई नोट कोस और
ये दे रखी है kx/2 माइनस √3/2 ky माइनस ओमेगा टी। ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा है द पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएट विद द वेव इज अलोंग द डायरेक्शन। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएट विद द वेव इज। पॉइंटिंग वेक्टर हमसे यहाँ पे पूछा गया, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा वो हमें यहाँ पे इसको बता के चलना है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो ऑप्शन नंबर ठीक है, तो एक तो हमारे यहां से आ जाएगा जो वेव वेक्टर होगा वो ये बेसिकली हम पॉइंटिंग वेक्टर के रूप में लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये k/2 एक्स कैप माइनस में √3/2 y कैप और k। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म k वेक्टर प्राइम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा k²/4 प्लस 3/4 k² और अंडर रूट के अंदर विच विल बी इक्वल्स टू k। सो k आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर जो आएगा k/2 एक्स कैप माइनस √3 k/2 y कैप डिवाइड्स में k। यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स कैप माइनस में √3/2 y कैप, या इसको हम बोल देंगे एक्स कैप माइनस में √3 y कैप। हमारे ऑप्शन में ये इस वाले फॉर्मेट के अंदर हमें दे रखा है। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² माइनस √3 y कैप, x² माइनस √3 y कैप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगले क्वेश्चन के अंदर है कि इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इफ द बेस करंट changes by 10 microampere, it causes the collector current to change by 1 milliampere. If the load resistance and input resistance are 2 kilo ohm and 1 kilo ohm respectively, the power gain of the transistors amplifiers will be। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। तो इसके अंदर हमें बेसिकली दे रखा है यहाँ पे एक तो चेंज इन बेस करंट जो कि हमें दे रखा है 10 माइक्रो एम्पियर, दूसरा चेंज इन कलेक्टर करंट जो कि हमें दे रखा है 1 मिली एम्पियर, लोड रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखा है 2 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखा है 1 किलो ओम। पावर गेन पूछा है, पावर गेन का जो फॉर्मूला होता है आप याद रखना, ठीक है। जो पावर गेन का हमारे पास जो यहाँ पे पावर गेन का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है पावर गेन, ठीक है, पी से हम नोट करेंगे, जो होता है हमारा b² इंटू में RL अपॉन में RI। पावर गेन का मतलब क्या होता है ना, आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी चेंज है इसमें स्क्वायर एंड इंटू में RL डिवाइड्स में इनपुट पावर I, और हम स्मॉल के लेके अंदर चल रहे तो IC डेल I B स्क्वायर डॉट RI। ये होता है ना, तो इसको जो हमें इसको क्या लिखते हैं, बीटा लिख देते हैं वोल्ट करंट गेन। तो इसका मान हमें दे रखा है सबका यहाँ पे 1 मिली इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू RL हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड्स में, ये हमें दे रखा है 10 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 10⁻³ विच विल बी इक्वल्स टू, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻�6 इंटू 2 एंड नीचे जब करेंगे तो यहाँ से 10⁻5 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो -10, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। और पावर गेन हमें किसमें दे रखी है, 4 में ही दे रखी है, तो 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पावर गेन मतलब आउटपुट पावर डिवाइड में इनपुट पावर, वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइड में इनपुट वोल्टेज,
करंट गेन मतलब आउटपुट करंट डिवाइड में इनपुट करंट। गेन का मतलब यही है कि लास्ट में हमें क्या मिल रहा है और स्टार्टिंग में हमारा क्या था उसका रेशियो। लास्ट में क्या मिला, स्टार्टिंग में क्या मिला, उसका रेशियो, गेन। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर। अगला कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 127। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला है इफ ए रोड ऑफ प्रॉपर लेंथ एल नोट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी of 0.8 c in a direction inclined at 60 degree to its own length relative to a frame as shown in the figure, then the percentage concentrations in its length as measured in s will be। percentage concentration निकालना है हमें। लेंथ दे रखी है, कोई भी रोड हमें दे रखी है, ये इस फ्रेम रोड हमें दे रखी है इस तरीके से, और ये कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, है ना। हमें यहां पे बोला गया है हमें यहाँ पे बोला गया है ये रोड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी जो लेंथ है वो एल नोट दे रखी है। तो पहले तो देख लेते हैं एक्स और वाई के अंदर इसकी लेंथ क्या है। तो एल नोट एक्स हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, इसको जब वाई में पटकेंगे तो एल नोट कोस 60 विच विल बी कोस 60 कितना होता है 1/2, तो एल नोट बाई 2। वाई के अंदर एल नोट वाई ये हो जाएगा एल नोट साइन 60, ये कितना होता है √3 एल नोट बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 हमें निकालना है। अब ये क्या कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो चेंज जो हो रहा है इसके अंदर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो किसमें होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर होगा ओनली। वाई क्या होगा हमारा सेम टू सेम जो भी हो रहा वही मिलेगा हमें, ठीक है। तो ओनली किसमें होगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर ही हमारा क्या होगा चेंज होगा। सो एल एक्स हमारा क्या हो जाएगा एल नोट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, या एल नोट एक्स क्या दे रखा है एल नोट बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी का मान हमें यहाँ पे गिवन है 0.8 सी, तो 0.8 सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.64 सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एल नोट बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64 which will be equals to 0 L naught by 2 into अंडर रूट ऑफ 0.36 और ये आ जाएगा 0.2 into 0.6। 0.6 का क्या होता है स्क्वायर 0.36। तो यहां से x की जो मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.3 L नोट। एल वाई कोई मोशन ही नहीं है तो v का मान 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सेम यही आंसर आ जाएगा √3/2 एल नोट। अब हमें पहले तो क्या निकालना है इसका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होगा सो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड एल हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर। एल एक्स क्या था हमारे पास ये 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09 एल नोट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 एल नोट स्क्वायर। तो हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा, इसको अगर 3 से करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.36 प्लस 3 डिवाइड्स में 4 अंडर रूट के अंदर और बाहर आ जाएगा एल नोट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.36 डिवाइड्स में 4 एल नोट, या इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.9165 एल नोट। ठीक है, आगे समझ में। हमें निकालना है परसेंटेज एरर, वो होता है हमारा एल नोट माइनस एल डिवाइड्स में एल नोट इंटू में 100। एल नोट सेम ही है हमारा तो माइनस 0.9165 एल नोट डिवाइड्स में एल नोट। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 5, 9 में 6 गए 3, 9 में 1 गया 8, ओ
0 इंटू में 100, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा कैंसिल आउट, LCL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.35% या फिर अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं 8.4%। ऑप्शन मैच हो रहा है या ऑप्शन नंबर 4 8.4%। आगे समझ में कोई डाउट, कोई दुख, कोई पीड़ा? अगला क्वेश्चन करते हैं 130। ये होगा what work has to be performed in order to increase the velocity of a particle of rest mass m naught from 0.6 c to 0.80 c। c क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है? 0.6। वर्क, जो वर्क डन हम निकालते हैं, वर्क डन का बेसिकली मतलब ये होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है हमारा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हमें ये अलग भी नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी है, दो चीजें याद रखना है। एक हमें निकालना है यहाँ पे पार्टिकल का मास दे रखा है m नॉट, दूसरा चेंज कहां से हो रहा है, मार्कर काम नहीं कर रहा, चेंज कहां से हो रहा है 0.60 C टू 0.80 C। तो ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियली, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल। ठीक है, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इन केस ऑफ रिलेटिविटी केस, रिलेटिविस्टिक के अंदर चलना है तो गामा फाइनल m नोट c स्क्वायर माइनस गामा इनिशियली m नोट c स्क्वायर। m नोट c स्क्वायर कॉमन है, गामा फाइनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस v फाइनल स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस v इनिशियल स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, एंड यहां से आ जाएगा m नोट c स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन में 1 माइनस vf 0.64 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस, यहां से करेंगे तो 0.36 और ये हमारा हो जाएगा m नोट c स्क्वायर। तो यहां से हम करते हैं तो 1 अपॉन में 0.36 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन में 0.64 एंड ये हो जाएगा m नोट c स्क्वायर। यहां से जब हम निकालेंगे तो 1 अपॉन में 0.6 माइनस 1 अपॉन में 0.8 इंटू m नोट c स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड्स में 6 माइनस में 10 डिवाइड्स में 8 इंटू m नोट c स्क्वायर। यहां से जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 48 और 48 भी नहीं जाएंगे हम 24, सो 40 माइनस यहां से आ जाएगा 8 3 से 24 30 m नोट c स्क्वायर एंड ये आंसर हमें देके जाएगा 10 डिवाइड्स में 24 इंटू m नोट c स्क्वायर। यहां से जब करेंगे तो 0.24 24 पंजे 120, 24 4 बार जाएगा, 24 को 4 टाइम्स करेंगे, 24 दूनी 48, 48 दूनी 48 दूनी 96 96, 4 बचेंगे, पॉइंट लगी, फिर से 40 1, फिर बचेंगे 16 मतलब 160, तो 24 पंजे 120, 24 छिके 24 पंजे 120, 24 छिके 144, 0.4। हमें कितने तक जाना है? 1 तक जाना है, ठीक है। m नोट c स्क्वायर, c हो जाएगा 0.42 m नोट c स्क्वायर, आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर था इसका, अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई डाउट? वर्क डन का मतलब यही होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कई बार आप जैसे कॉमेडी के रूप में हम बोल देते हैं, जो भी साइंस के होते हैं कि लाइक अगर जहां पे आप पैदा हुए, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, पूरी जिंदगी मैंने काम कर ली और यहीं पे आके अगर मैं मर गया
राइट। पूरी जिंदगी मैंने काम करी, यहीं से काम करा, यहीं आके मर गया, तो मेरा जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मेरा 0 होगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें हम कॉमेडी के रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि वर्क डन के अंदर हम बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को भी इंक्लूड करते हैं जब हमें यूज होता है। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। करते हैं बात इससे अगले क्वेश्चन पे। और टाइम हमारा कितना हो गया वो देख लेते हैं पहले तो। ऑल राइट, हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो गया 1 घंटा 6 मिनट। तो 5 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ एन एमपीटी रॉकेट इज 5000 किलोग्राम and 40,000 kilogram fuel is filled in it. If the exhaust velocity of the fuel is 2 km per second, then what will be the maximum velocity? What will be the maximum velocity attainable by the rocket, assuming it start from rest? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम स्पीड कितनी जाएगी वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए याद रखना क्वेश्चन नंबर 131, एक हमें दे रखा है मास ऑफ रॉकेट, जिसको हम एमआर से नोट करेंगे, वो हमें दे रखा है 5000 केजी मास ऑफ रॉकेट, और मास ऑफ फ्यूल जिसको एमएफ से करेंगे 40,000 केजी। वेलोसिटी दे रखी है वी ई, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना, मैं एग्जॉस्टिक वेलोसिटी वो दे रखी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा है यहाँ पे मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन यूज करते हैं, बाय यूजिंग ट्रायलकोविस्की रॉकेट इक्वेशन। विच इज V बराबर VE ln n, जो हमारी इनिशियली मास है, एंड द फाइनल मास। इनिशियली मास और फाइनल मास जब फ्यूल खत्म हो रहा है, ठीक है, m इनिशियली और m फाइनल। तो m इनिशियली तो क्या होगा, जब फ्यूल और रॉकेट दोनों का भार है तो ये हो जाएगा 45,000 केजी। फाइनल मास जब ओनली रॉकेट का मास है, फ्यूल सारा खत्म हो चुका है, तो हमारा ये हो जाएगा 5000 केजी। ठीक है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं V 2 इंटू ln mi क्या देखा हमें 45,000 डिवाइड में 5,000, तो V की जो मान आएगा हमारे पास 2 इंटू ln जो आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा ln एंड ये 9, 2 इंटू log 9 की जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है वो होती है हमारे पास log 9 की वैल्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ln 3। तो log 3 ln 3 की वैल्यू याद रखना, ये होती है हमारे पास 1.0986, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 14, 2 8 4 32, 32 and 2 32, 34 4 3 36, 36 and 3 39, 9 3.4, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एक पॉइंट में दे रखा है और हमें यहाँ पे दे रखा है 4.39, तो यहाँ पे 4.39 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो था कि चलो ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला पता था हमें यहाँ पे, और फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब हमें, अगर मान लो कि हमारे पास फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। मेन होता है वो वाली चीज, फॉर्मूले से तो हमने निकाल दिया, फॉर्मूला हमारे पास था ये वाला,
तो ये फॉर्मूला आता कहां से है, वो चीजें देख लेते हैं। राइट, मान लो कि इनिशियली जो केस है, इनिशियली केस रॉकेट का मास क्या दे रखा है एट इनिशियली, मतलब t बराबर 0 पे। मास ऑफ रॉकेट हमें दे रखा है कुछ भी, जैसे मान लो m, ठीक है। एंड जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें v, जो v e दे रखी है वो v दे रखी है। दूसरा ये हो गया टाइम t पर, सॉरी टाइम t पर। थोड़ा चेंज करते हैं टाइम t प्लस dt पर। मास ऑफ रॉकेट और मास ऑफ रॉकेट हम लेके चलते हैं r, ठीक है r। ये हो जाता है हमारा m माइनस dm, जो फ्यूल कम हुआ ना उसकी वजह से। एंड जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी dv। फ्यूल का मास मान लेते हैं कि dm, जो कि इजेक्ट हुआ इसके अंदर से, ठीक है। फ्यूल का जो मास है क्या माना, dm, जो कि क्या हुआ, इजेक्ट हो गया इससे। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, v माइनस ve। जब फ्यूल का मास इजेक्ट होगा तभी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी धीरे 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 क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है इन इनिशियल फ्रेम। ऑलराइट, हम लगा देंगे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम कंजर्वेशन ये क्या हो जाएगा, mv, जो नॉर्मली होता है हमारा, यहां से m माइनस dm और v प्लस डी v प्लस dm और वेलोसिटी जाएगी ve, ठीक है। इसको एक्सटेंड करते हैं। सो mv प्लस mdv माइनस vdm माइनस dm dv प्लस vdm माइनस ve dm, ये कैंसिल हो जाएगा mv, इससे ये कैंसिल। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, ये भी हमारा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इसको भी हम 0 लेके चलते हैं, बहुत छोटा मान होता है इसका। तो यहां से हमारे पास क्या बचा, ये दो चीजें बची। तो m dv बराबर हमारे पास हो जाएगा ve dm। अब जो ve को हम लेके चलते हैं ना यहाँ पे, जो सॉरी dm लेके चलते हैं, dm हमारा क्या होगा, जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे इसका मान हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो dm को हम क्या लेके चलते हैं, बेसिकली माइनस dm, माइनस साइन इसके साथ लेके चलते हैं। m dv बराबर माइनस ve dm, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dv बराबर माइनस ve dm अपन में m, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो जाएगा m इनिशियल से m फाइनल। तो v इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस v इनटू ln m फाइनल अपन में m इनिशियली, या v बराबर माइनस, तो अंदर जाएगा तो ve ln m i अपन में m f, जो कि हमारा फॉर्मूला आ रहा था रॉकेट इक्वेशन का, यहां से आता है वो, यहां से कर लीजिए इसको अच्छे से। ये वाली चीज याद रखना कि रॉकेट ऊपर जाएगा तो मास कम होगा, तो अपन क्या लेते चलते हैं, माइनस साइन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 132। क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा बोला है कि ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट मास 2 kg, 1 kg and 4 kg connected by massless rod. These masses are located at coordinates 1 minus 1 1, 2 0 2 and minus 1 1 0 in meters respectively. The component I x z of moment of inertia tensor of this system, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसको आराम से आप चाहते तो इसके अंदर आप नंबर ला सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जिसने ये गलत किया है, आई होप जून के पेपर में वो ये गलती कभी नहीं करेगा ये वाला सॉल्यूशन देखने के बाद।
और ये होता है हमारा -1, 1 एंड 0। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, हमें निकालना था आई एक्स जेड। शायद मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता भी रखा होगा कहीं पे, या फिर मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास जो मेरी होती है जूम पे उस पे बताया होगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है माइनस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई जेड आई। अगर एक्स जेड है तो एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड, एक्स वाई है तो एक्स वाई, वाई जेड है तो वाई जेड, सेम, ठीक है। माइनस एम वन के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 के लिए एक्स आई एक्स वन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, प्लस एम टू 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1 इंटू 0। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। यहां से 2 प्लस यहां से 4 माइनस यहां से 0। एक 0 होता है, किसी के साथ भी कर लो 0 ही देगा वो। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा -6, और ये किस में आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। -6 एकदम इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, चुटकी वाला क्वेश्चन था। अगला हमें दे रखा है 133। इसमें दे रखा है ए होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट ऑफ आउटर रेडियस r and inner radius r is subjected to a torque T. The maximum shear stress developed in the shaft is given by। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ज्यादा इसमें चूचपाड़ करनी नहीं है हमें, सीधा सा क्वेश्चन था ये वाला। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है आउटर रेडियस दे रखी है, तो हमें आउटर रेडियस दे रखी है और इनर रेडियस दे रखी है और टॉर्क दे रखा है टी। हमसे यहाँ पे पूछा गया है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा टी रो अपॉन जे, वेयर टी इज द टॉर्क, रो इज द रेडियल डिस्टेंस एंड जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हमारा होता है r² बाई सॉरी r4 माइनस r4, ठीक है। क्या होता है ये, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टी क्या होता है, टेंसर। आर रो क्या होता है हमारा, रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। ये आर क्या होता है हमारा, रेडियल डिस्टेंस, जो कि हमारे कितना दे रखा है यहाँ पे, कैपिटल आर आई थी, कैपिटल आर के इक्वेशन यहाँ पे इक्वल है आउटर रेडियस के, ठीक है। ओके, तो बस सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो कम आ जाएगा, 2m आ जाएगा हमारे पास, t इंटू आर डिवाइड्स में π/2 इंटू r4 माइनस r4 या t r बाय 2tr बाय पाई r4 माइनस r4, 2tr अपॉन में पाई r4 बाय r4, 2tr बाय पाई r4 माइनस r4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, द करेक्ट वन आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 एंड द लास्ट वन क्वेश्चन। इसके बाद सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे 16 क्वेश्चन वो हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, ये है हमारे पास, ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 450 न्यूटन पर मीटर एंड ऑक्सिलेट्स वर्टिकली इनसाइड ए विस्कस फ्लूइड। If the damping constant is 45 kg, then the quality factor क्यों? सीधा ये भी हमारे पास क्या था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है, पहली चीज बोली गई है मास, मास हमें दे रखा है यहाँ पे 1.5 kg। दूसरा हमें दे रखा है स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस जिसको हम डिनोट करते हैं K से 145 न्यूटन पर मीटर। एंड थर्ड वन इज हमें यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट डी से डिनोट करते हैं 45 kg पर सेकेंड। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जो होता है हमारा वो होता है हमारा Km अपॉन में D एंड ये आता है रूट के अंदर। तो
450 इंटू में 1.5 डिवाइड्स में 45, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 75, 5, 7, 4, 60, 60 एंड 7 पॉइंट डिवाइड्स में 45। जब इसको हम सोल्व करेंगे कंप्लीटली तो सोल्व करने पर हमारा आंसर आता है 0.58। जो क्वालिटी फैक्टर हमारा आता है यहाँ पे उसका मान आता है 0.58, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा 1। तो ये कुछ क्वेश्चन किया हमने आज। कहां से किया हमने आज ये वाला क्वेश्चन? हमारे क्वेश्चन थे 161 से 116 से 134 तक हमने आज ये क्वेश्चन किए। कुछ लगभग मान लो आप 10-20 क्वेश्चन के समथिंग हमने क्वेश्चन किए। तो कहीं पे भी इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आपके हो कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि लाइक मैं एज ए टीचर आपके सामने हूँ, आप एज ए मेंटर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए गाइड, जो भी आप मेरे से पूछना चाहो कि सर ये चीजें कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, क्योंकि मैं भी सारी चीजें हैंडल करके चल रहा हूँ। मैं भी ये मान लो जो हमारी सीरीज है उसके अंदर मैं 7 से 8 पेपर को कंबाइन करके आपके लिए इजी लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि सर ये चीजें कैसे हैं, ये मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही है, किस तरीके से हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, किस तरीके से हमें ये चीजें कवर करते हुए चलनी है, फिजिक्स के अंदर हमारे 10 सब्जेक्ट होती है, किस तरीके से हमें ये चीजें कवर करनी है, तो इन सभी के डाउट्स, अगर आपके डाउट्स हैं किसी के भी, तो वो हमारे मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, या फिर जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे कलीग्स वगैरह, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है, तो वो व्हाट्सएप पे या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे डीएम में आप मैसेज करके अपने जो भी डाउट है, जो भी आपके पर्सनल डाउट भी अगर आपके होते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, उस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये स्ट्रेस है, इस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो पढ़ाई हम कैसे करें, उस स्ट्रेस को कैसे कम करें, उसके लिए भी एज ए मेंटर मैं वहां पे आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको मेरे को रिजल्ट देने होंगे, रिजल्ट ही चाहिए मेरे को। बाकी जैसे भी मेरे से आपके मेरे थ्रू आपके लिए हेल्प हो पाई वो सारी हेल्प मैं आपके लिए करूंगा। तो मिलते हैं, कनेक्ट रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी आरपीएससी का एग्जाम दिया या आरपीएससी का एग्जाम देने वाला है उसके लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ इसी तरीके से डिस्कस करते हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।